क्या पूछ रहे थे आप लोग, बोलिए क्या है? कल जो नोटिस आया था वो वाला बोल रहे हैं? अरे भाई उस नोटिस में कुछ नहीं है। उस नोटिस में है कि जो भी बच्चे लोग जो है, आप लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं, फॉर्म फिल किए हुए हैं, बीएसएससी इंटर लेवल का जो फॉर्म जो आप लोग फिल किए हैं, उस फॉर्म फिल को लेकर के एक नोटिस निकला है कि जिस भाईजान का अगर मान लीजिए कि शुल्क जो है, जो आपका लगता है परीक्षा शुल्क, जो राशि जो है अगर आपका नहीं हो पाया है तो 25/7 से लेकर के 9/8 तक जो है आप उसको जमा कर सकते हैं काउंटर पर। ड्राफ्ट के माध्यम से आप काउंटर पर जमा कर सकते हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, कि बताइए कि बीएसएससी कर क्या रहा है। ये तीसरा बार जो है जाकर के नोटिस निकाला कि आप लोग जो है कि इसका परीक्षा शुल्क जल्द से जल्द जमा कर दीजिए। लेकिन बीएसएससी जो है लगता है कि परीक्षा लेने के मूड में अभी नहीं है। नहीं क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जो है इसका लास्ट जो है अब चल रहा है, क्योंकि कोई भी 3 बार जो है माफ़ करता है। ये तीसरा बार जो है बीएसएससी जा करके आपको निकाला है नोटिस, और इस नोटिस में कुछ खास नहीं है। ये 2-3 दिन से आप लोगों का चिट्ठी जो है कि आपका 2 दिन से मार्केट में वायरल हो रहा था, यूट्यूब पर लोग बहुत सारे लोग बता रहे थे, बहुत सारे उसमें लिखा हुआ कि आपके एग्ज़ाम से इस तारीख को होने वाले हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि आप मेहनत करिए, फल की चिंता मत कीजिए। समझे? आप एक अच्छे बुक्स का चयन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट का चयन कर लीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग भी आपका प्रैक्टिस सेट लेते हैं, क्लास भी लेते हैं, और इसमें जितना हो सके मैक्सिमम हम चाहते हैं। देखिए हम चाहते यही है कि मान लीजिए कि अभी हम लोग जैसे जिला में BDO CO मैं कह सकते हैं कि 45 को जो डिपार्टमेंट है उस सभी का एक समीक्षा बैठक होती है, ठीक है। और जब समीक्षा बैठक होती है तो हमारे बिहार राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी हैं, तो उनको भी जो है 45 विभागों का जो है जा करके समीक्षा करनी चाहिए। और उस समीक्षा के दरमियान उनको खुद ब खुद आपको समझ निकालनी होगी कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं। अब बताइए, छात्रों के लिए आप 1.5 साल प्लस हो गया, 1.5 साल से आप जो है परीक्षा शुल्क बार बार चिट्ठी निकालते हैं। और अगर मान लीजिए बीएसएससी के पास अगर एग्जाम कंडक्ट करने में अगर पैसा की कमी हो गई हो तो फिर से एक बार नोटिफिकेशन निकाल दें। बहुत सारे छूटे फटे बच्चे हैं, 10-20 लाख और आ जाएंगे। ये क्या हैवानियत है यार, समझ में नहीं आता है। आप बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं और एक गरीब तबके बेचारा झोपड़ी में बरसात के दिनों में उसको जो है कि छत से जो पानी जब टपकता है तो एक अच्छा जो है जाकर के सुर और ताल से जाके आवाज़ निकलता है, और उस छत के नीचे बेचारा सोता है, पढ़ता है, जीता है, खाता और मरता है। और आप पटना चकाचौंध की दुनिया में, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, हमारे लिए विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि जो है 1877 में दिया गया था। और यहाँ भारत में जो है कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो एक तरफ जो है कि जाकर भगजोगनी में जो आकर के कैसरे हिंद का जो है तैयारियाँ कर चल रही थी, और भारत के बहुत सारे लोग जो यहाँ अकाल में मर रहे थे, उनको खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। और जस्ट लाइक उसी टाइप से आप बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता चेयरमैन साहब, ये शोभा नहीं देती है। बच्चे यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं। देखिए यहाँ बेचारे कॉपी किताब, हो सकता है इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके माते पिता जो हैं भैंस गाय को बेच करके, बकरा बकरी को बेच करके, ज़मीन को बेच करके, और यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए लोग भेजा है। इसी आशा में लोग भेजा है कि कल हमारा बच्चा जो है अच्छा जॉब करेगा, उसके हम सहारा बन जाएंगे, माता पिता को दुख नहीं होगा, ये जो पानी से जो छत जो मेरा टपक रहा है इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। थोड़ा सा इस पॉइंट को आप समझिए। क्योंकि पिछला बार 2014 में जब नोटिफिकेशन जब आया था तो उसको क्लियर करने में 8 साल लग गए, और पूरे बच्चा का, राजस्व कर्मचारी का, पंचायत सचिव का, आपको LDC जो लड़के जो हैं जिनका विभाग में ट्रेनिंग चल रहा था गया में और पटना में, तो हम लोग गया में डिप्यूट थे, गया में जा कर के हम ट्रेनिंग देते थे। उसमें देखे होंगे बहुत सारे बच्चों का हम लोग ट्रेनिंग भी लिए। तो 8 साल लग गए थे। अब सोचिए 8 साल में 2 विधानसभा के सबके चुनाव होते हैं। आपका ये जो भी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, इस संविधान में इसका जाकर के उल्लेख किया गया है।
जिस तरह से आपके जो है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि विधानसभा या लोकसभा की सीट अगर खाली है तो उसको 6 माह के अंदर जो है 6 माह के अंदर जो है उसमें कंडक्ट करा लेना, यही बोलते हैं ना आप। नियम भी पढ़े होंगे, रूल भी पढ़े होंगे। तो 6 माह के अंदर जो है आपके उसमें क्या होंगे कि चुनाव करा लेना है। एक मिनट को 6 माह के अंदर जो है चुनाव करा लेना है और उस चुनाव 6 माह के अंदर में ही जाके सरकार भी बना लेनी है। लेकिन यहाँ पर तो है बच्चे जो है 1 साल 1.5 साल से फॉर्म भर के और उसके बावजूद भी जो है ना, अभी तक से कोई उसका सुगबुगाहट नहीं है कि कब उसकी पीटी का एग्ज़ाम होगा और कब उसका मेंस का एग्ज़ाम होगा और कब उसका एडमिट कार्ड आएगा। आप ऐसा क्यों करते हैं साहब? हमको खुद समझ में नहीं आता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। आप जो है बढ़िया से थोड़ा सा समझ लीजिए और सरकार से मेरी गुजारिश होगी कि निश्चित तौर पर जो है उसमें क्या करेंगे कि एकदम जो है बढ़िया से विधिवत जो है एक नोटिफिकेशन निकालिए कि कब आपके एग्ज़ाम जो है होंगे, कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ताकि बच्चों को भी समझ में आए, ताकि बच्चों को भी इसका अंदाज़ा लग सके कि नहीं हमारा एग्ज़ाम जो है फलाने महीने में होगा। ठीक है, इसका बच्चों का अंदाज़ा भी लग सके कि फलाने महीने में होगा। और बच्चे जो है एक बार आप घोषणा करके तो देखिए, दिन रात बच्चे आपकी मेहनत करते हैं। आपको पता है ना कि प्रथम जब गैर कांग्रेसी सरकार जब बनी थी, यानी कि हमारे भारत के गैर कांग्रेसी पहले जो प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे, और वो मूवमेंट था जेपी मूवमेंट, जिसको जयप्रकाश नारायण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वो जेपी मूवमेंट ने जाकर के चेंजिंग कर दिया था, बिहार से पूरे देश का भविष्य बना दिया। अगर ऐसा होगा तो बिहार के बच्चे बैठेंगे नहीं और सोचते होंगे कि पिछला बार 8 साल में हुआ था तो इस बार 12 साल लटकाएंगे, तो इस बार मूवमेंट आपका बहुत तगड़ा होगा। बच्चे लोग करारा जवाब देंगे। इसलिए समय आप परीक्षा लीजिए। ये बार बार नोटिस निकालने की परीक्षा शुल्क जो है जिनका जमा नहीं है, इतना से इतना तक जमा कर दिए, सारे बच्चे जमा कर चुके हैं, इनका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। उसमें मात्र जो है 1 से 2% ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा, या मान लीजिए किसी कारणवश जो है कि जाकर उनका नहीं हुआ होगा, इसलिए वैसे जाकर के वैसे लोगों का नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप लोग एकदम निश्चित तौर पर जो है हम आपको बता देते हैं कि अब लगता है कि बीएसएससी जो है तैयारी कर चुका है और इसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर और नवंबर, बता देते हैं कि कम से कम 4 फेज है ना, 4 स्टेज में जा कर के ये जो एग्ज़ाम्स लेगा, 4 स्टेज में कम से कम चुनाव लेगा। ठीक है ना, इसलिए हम चाहेंगे कि बढ़िया से विधिवत जो है आप इसको पढ़िए। अभी आप लोग बढ़िया से मूड बना लीजिए, अच्छे जो है बुक्स का चयन कर लीजिए, आपके पास अच्छे बुक्स होंगे, है ना। हाँ, दो ध्यान रखिएगा कि लूसेंट से आपको नहीं हो पाएगा, घटना चक्र से नहीं हो पाएगा, स्पीडी से नहीं हो पाएगा। करेंट अफेयर्स इसमें बहुत कम आता है, 5 से 7 क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें मेन जो फोकस करना है मैथ्स करना है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका जीएस 75 क्वेश्चन, साइंस प्लस जीएस मिला करके, तो मेन फोकस जो है आपको करना होगा। और अच्छे जो है कि प्रैक्टिस सेट आप बनाइए जिसका लगे कि हाँ बहुत बढ़िया और विधिवत अच्छा सा प्रैक्टिस सेट हमको मिला है और उससे हमारी सफलता मिलेगी। पिछला बार जो है हम लोग 75418343 और 03 एक नंबर है, इस नंबर पर जिनको अगर प्रैक्टिस सेट अगर देखना होगा इस पर जा करके आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको मिल जाएगा। पिछला बार सीजीएल 3 का आपके एग्जाम हुए, उस सीजीएल 3 में आप लोग देखे होंगे कि मेरा 377 प्लस रिजल्ट्स हुआ, जिसमें सारे के सारे प्रूफ के साथ लड़कों से चैटिंग करते हुए, कुछ लोग फोटोग्राफ्स दिए रोल नंबर के साथ जो है कि टेलीग्राम चैनल पर मेरा डाला हुआ है। और इसमें जाकर के सेकंड टॉपर, फर्स्ट टॉपर सब जो है ईडू गुरुकुल का ही प्रोडक्ट मिला अभी तक से। 22-23 में बिहार दरोगा में भी मेरे ही स्टूडेंट टॉपर रहे, एक्साइज दरोगा में आदित्य कुमार जो है मेरे यहाँ से टॉपर रहे, बिहार असिस्टेंट
जो बीपीएससी जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो लिया था सुशील माधव तिवारी, सेकंड टॉपर राकेश लाल कहीं चला रहे। तो कहीं भी आपको जो है, अब 1275 दरोगा में भी सर्च है, अब उसका नंबर अभी तक नहीं आया है कि किस लड़का का हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है, वो भी जा कर के ईडू ई गुरुकुल का ही निकलेगा। तो यहाँ रिजल्ट्स की आप कामना नहीं करिए, यहाँ टॉपर की कामना करिए, ठीक है। और कुछ लोग जो है हमारे दिखाने के लिए यहाँ पर समर्पित करते हैं कि बोर्ड पर दिखाने के लिए कि सम्मान समारोह है, आ जाइए। बहुत सारे देखिए बच्चे क्या है, कोरा कागज़ है, बच्चे क्या है, कोरा कागज़ है। उनको थोड़ा सा भी लुभावना दीजिएगा वो आपके पास चले आएंगे। अब यहाँ तक तो पैसे से लोग जा कर के बच्चों को लोग खरीद रहा है, पैसे से लोग खरीद रहा है, सोचिए। लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक ईमानदारी का मिसाल दिए हैं। बहुत सारे मेरे ही स्टूडेंट लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के, उनको भी लुभावना दिया गया। एक दूसरे के माध्यम से आप आओ, इतना पैसा मिल रहा है। पिछला बार मेरा स्टूडेंट को 50,000 रुपया, स्टूडेंट जो है बोल रहा था कि सर 50,000 रुपया जो है मेरा एक दोस्त जो है मिला और चला गया, और हमको भी बोल रहा था कि तुम भी चलो 50,000 रुपया तुमको मिलेगा। क्या विडम्बना है, समझ में नहीं आता। लेकिन खैर मेहनत इतनी शिद्दत से करो ना कि सफलता जो एक दिन जा कर के आपको शोर मचा देगा। तो उस लाइफ से चलिए। दिखावा जो करिएगा तो दिखावा 10 दिन चलता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। हम बड़े अच्छे अच्छे लोगों का चैनल देखते हैं और अच्छे अच्छे लोगों का हम कंटेंट निकाल करके देखते हैं, कोई दम नहीं रहता है। यहाँ पर आते हैं लोग क्लास करने, बोलो महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किए थे, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी आज दादा, ये कोई तरीका है? वो तो लड़का भी जानता है ABCD, उसको डिटेल्स में दो ना। महात्मा गांधी की कौन सी बुक जो है, कौन सी पुस्तक है जिसमें लेखों उनको भाषणों का संग्रह दिया गया है? पिछला बार 22 में हमने पढ़ाया था महात्मा गांधी का जीवनी, इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? कोई नहीं बता पाया था। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते थे और जो मेरे बच्चे पढ़ते थे वो सारे के सारे जो जानते थे। तो लेवल जो है आपका हाई होनी चाहिए, लेवल का क्राइटेरिया होनी चाहिए, समझे? एक लेवल से पढ़ाइए कि लेवल क्या होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन हर लोग बना लेगा, सभी लोग बना लेंगे कि चंपारण मूवमेंट जो है कि कब हुआ था, सभी लोग बना लेंगे चंपारण मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है। लेकिन चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन नहीं थे, तो थोड़ा सा तो सोचनीय स्थिति हो जाएगी। तो थोड़ा सा डिटेल्स पढ़िए, मेहनत करिए। आप लोग का एग्जाम जो अक्टूबर नवंबर में होगा, यही आप लोग जानकारी चाहते थे। और कोई दिक्कत है तो बोलो, क्या बात है, बोलो, पीछे से बोलो, क्या बात है, बोलो। हाँ, GS देखो, आप यहाँ पर GS क्लास कर रहे हो ना। GS में पिछला बार जो मेरा CGL जो है थर्ड जो एग्जाम जो हुआ उसमें 75 क्वेश्चन था, जिसमें 50 GS और 25 साइंस था। साइंस वाले सर ऑलरेडी हमारे जॉब करते, बहुत अच्छे टीचर हैं, और उसी के अनुरूप जो है जा करके वो साइंस पढ़ाए थे। साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो बायो के अलग टीचर है। तो उसमें हम लोग का लड़का लोग से हमने जब पूछा कि कितना GS तुम्हारा सही हुआ बाबू, तो लड़का लोग बोला कि सर 65 से 67 जो है क्वेश्चन हम लोग का सही हो रहा है। अब आप सोचिए कि जिसका मैथ और रीजनिंग जिसका सही होगा, ठीक है, मैथ और रीजनिंग जिसका सही होगा उसका GS बिल्कुल गोल होगा। मैथ रीजनिंग जिसका सही, GS उसका बिल्कुल गोल। इसलिए हम आशा करेंगे कि अगर आपको लगेगा कि नहीं क्लास करना है, क्लास के लिए जो है आप ईडू ई गुरुकुल जो एप्लीकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको टेस्ट अगर देखना है, टेस्ट अगर लेना है, हम आपको टेस्ट जो है सारे के सारे टेस्ट, चाहे वो CGL 4 हो, चाहे कि BSS से इंटर लेवल हो, बिहार दरोगा 2024 जो नोटिफिकेशन आने वाला हो, स्टार्ट हो गया है, उसके बाद बिहार पुलिस हो या BPSC हो 17वीं, सारे के सारे टेस्ट जो है मेरे द्वारा वाइज किया जाता है। हम स्वयं क्वेश्चन बनाते हैं। और मार्केट में आप लोग को पिछला बार बुक भी देखे होंगे, बहुत सारे 2-2 किताब हमने निकाला जो मार्केट में बहुत अनएक्सपेक्टेबल, मतलब लड़के लोग उसको लाइक किए। और हम इसी तरह से मेरा 2 किताब लॉन्च हो रहा है 15 अगस्त 2024 को, ठीक है ना। 15 अगस्त को 2 बुक आ जाएगा, एक SI का प्रैक्टिस सेट आएगा और एक जो है BPSC 17वीं का। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग 2 CO लोग मिल करके किताब भी लिख रहे हैं GS का समान अध्ययन का किताब भी लिख रहे हैं, जो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, समान अध्ययन पार्ट 1 और समान अध्ययन पार्ट 2, वो भी बुक आपको मेंस का भी निकाल रहे हैं, तो लिख रहे हैं, उसका कंटेंट भी लिख रहे हैं। तो इस टाइप से आपके बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीका से आपको कंटेंट देने का काम करते हैं। और हम चाहेंगे यही कि मैक्सिमम लोग जो इस बार थोड़ा सा मेहनत करिए,
दम लगा करके मेहनत करिए। और कोई भी अगर पार्ट किसी भी एंगल से अगर छूटता है, मेरे सेट में अगर मान लीजिए कि 150 में अगर 100 नंबर आप लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मेरा स्टैंडर्ड रहता है, तो 100 क्वेश्चन अगर बना दे रहे हैं तो समझिए कि आपका पीटी कोई रोक नहीं सकता है। पीटी के लिए आपके अलग क्वेश्चन होंगे और मेंस के लिए आपके अलग प्रैक्टिस सेट लिए जाएंगे। ठीक है, लेवल भी आपको पढ़ाने का जा करके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। जो लोग ऑनलाइन से लोग जुड़े हैं, ऑफलाइन से तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए आप लोग को कंटेंट ही कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का इसके बारे में जानना था, हम आपको बता दिए और आशा करते हैं कि आप लोगों को जहाँ से भी दिक्कत होगा, जिस लेवल से होगा, इस नंबर आप हमको संपर्क करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर रोजाना हम क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड डालते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, वीडियो के नीचे लिंक में सभी में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, एप्लीकेशन का भी लिंक रहता है, तो वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इनकलाब जिंदाबाद।